नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है गणित कक्षा 6 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 अपनी संख्याओं की जानकारी। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अपनी संख्याओं की जानकारी जो पहला अध्याय है गणित कक्षा 6 का, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। उसमें हम सवाल नंबर 1 से हल करेंगे। विद्यार्थियों, पहला सवाल है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, एक विद्यालय में यानी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम यानी चौथे दिन खिड़की पर ये टिकट बेचे गए। पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 टिकट बेचे। तो चारों दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए उनकी संख्या बतानी है। तो हम ये चारों दिनों की जो संख्या है उन्हें हम जोड़ लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों, 1094, 1812, 2050 और 2751 हम इन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इन्हें जोड़ कर लेते हैं। 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, कितना आया 7707। तो विद्यार्थियों, हम इसका आंसर लिख सकते हैं 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर 7707 टिकट। ठीक है विद्यार्थी, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमने बिल्कुल इजी तरीके से इस सवाल को हल किया। तो विद्यार्थियों, चारों दिनों के जो टिकट थे उनका हमने जोड़ कर ली और 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है 7760 टिकट। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है दूसरा, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, शेखर क्रिकेट का खिलाड़ी है और टेस्ट मैचों में वह 6980 रन तो बना चुका है और उसे 10,000 रन पूरे करने हैं। तो कितने और रनों की आवश्यकता है। तो 10,000 में से हम 6980 घटा लेंगे। तो इसे हम हल करते हैं। 10,000 में से 6980 घटा लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, 0 में से 0 घटाएंगे, 0, 0 में से 8 नहीं घटे तो ये 0 इससे उधार लेने जाएगा, इसके पास में भी नहीं है, ये इसके पास जाएगा, इसके पास में भी नहीं है, और ये 0 इस 1 के पास जाएगा, इसके पास है।
तो ये एक उधार दे देगा, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक जब ये आगे देगा तो यहाँ होगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से ये भी एक यहाँ आगे देगा तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 2, 9 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 0, 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3 और यहाँ 0 ही है, 0 में 0 घटाएंगे 0 बचेगा, यानी कितना आया 3020। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम यहाँ लिख सकते हैं शेखर को 10,000 रन पूरे करने के लिए और रनों की आवश्यकता है बराबर 3020 रन, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, तो शेखर को 3020 रनों की और आवश्यकता है 10,000 रन पूरे करने के लिए। विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है तीसरा, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो विद्यार्थियों देखिए, एक चुनाव में जो सफल यानी जो जीता उस प्रत्याशी ने तो ये मत प्राप्त किए 5,77,500, जबकि उसका निकटतम यानी जो सेकंड आया उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो यानी सफल यानी जीतने वाले प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों यानी कितने वोट से चुनाव जीता, तो उसने कितने प्राप्त किए और उसके पास वाले ने कितने प्राप्त किए, इसमें से ये घटा लेंगे तो वह कितने मतों से जीता प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये हम हल करते हैं। देखिए 5,77,500 में से 3,48,700 घटा लेंगे, 5,77,500 में से 3,48,700 घटाने हैं। 0 में से 0 घटाएंगे बचेगा 0, 0 में 0 घटाएंगे बचेगा 0, 5 में 7 नहीं घटे तो ये 5 7 से उधार लेने जाएगा, यहाँ 7 में से 1 इसको दे देगा तो यहाँ बचेगा 6, और 1 इस तरफ पास वाले को दे देते यानी 10 के बराबर होता है, जो इस 5 के आगे लग जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में से हम 7 घटा लेंगे तो बचेगा 8। अब यहाँ 6 में से 8 घटाने नहीं घटे तो 6 7 के पास जाएगा, 7 इसको 1 उधार देगा तो यहाँ बच जाएगा 6, और 1 इधर आने पर 10 के बराबर यानी 6 के आगे लग जाएगा 16। 16 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 8, 6 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 2, 5 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 2। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से देखिए कितना आया 2,28,800, यानी सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो हम लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता बराबर 2,28,800 मतों से, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2,28,800 मतों से उसने चुनाव जीता। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, विद्यार्थियों अगला जो सवाल है चौथा, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपये 2,50,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपये 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? विद्यार्थी इसमें हमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। कीर्ति बुक स्टोर है, उसने जून का जो प्रथम सप्ताह है उसमें तो ये इस मूल्य की पुस्तकें बेची और दूसरे सप्ताह में ये इस मूल्य की पुस्तकें बेची। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो दोनों को जोड़ लेंगे। और फिर दूसरा जो प्रश्न है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? तो देखिए इसमें 2,50,891 और इसमें 4,07,68, यानी ये अधिक हुई। दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, कितनी अधिक हुई उसके लिए इस मूल्य में से ये वाला मूल्य घटा लेंगे। तो यानी हमें दो कार्य करना है, तो हम हल करते हैं। पहले इन्हें जोड़ लेते हैं। 2,50,891 में 4,07,68 जोड़ना है। तो दोनों सप्ताहों में कुल कितनी बिक्री हुई ये प्राप्त हो जाएगी। 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़ा 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 0 जोड़ा तो 6 का 6, 8 में 0 जोड़ा 8, 2 में 4 जोड़ा 6, यानी कितनी हुई 6,86,659। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कुल बिक्री दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री हुई बराबर 6,86,659 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री हुई 6,86,659 रुपये। एक आंसर तो हो गया हमें ये जो पहला प्रश्न पूछा है कि कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो इसका आंसर ये हो गया। अब हमें दूसरा प्रश्न पूछा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। तो विद्यार्थी देखिए दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, इसमें से ये घटा लेंगे हम। तो यहाँ विद्यार्थियों 4,07,68 में से 2,85,891 घटाना है। तो इसमें से एक घटा लेते हैं। 8 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 7, 6 में से 9 नहीं घटे तो 6 7 से उधार लेगा, यहाँ एक उधार देगा, यहाँ बच जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, 6 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, 6 जीरो के पास उधार लेने जाएगा, इसके पास नहीं तो ये जीरो इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं तो ये जीरो इस 4 के पास जाएगा, तो यहाँ एक उधार दे देगा तो यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देगा तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से हम 8 घटा देंगे तो बचेगा 8, 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4, 9 में से 8 घटा देंगे बचेगा 1,
3 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 1। तो कितना आया? 1,14,877। तो विद्यार्थी हम दूसरे प्रश्न का जो हमें आंसर लिखना है वो हम लिखेंगे किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? तो हम लिखेंगे जून के दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपये मूल्य की बिक्री अधिक हुई। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 6 के अंतर्गत अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी और उसमें प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 4 तक बिल्कुल इजी तरीके से हल किया। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।